दोस्तों, हमारे सुबह शाम का दारोमदार है एतबार पर, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है यकीन पर, हमारे रात और दिन का दारोमदार है एतमाद पर, विश्वास पर, भरोसे पर। और यही भरोसा हमारी ज़िंदगी में हमारे साथियों, मददगारों, कामगारों के चुनाव, इंतखाब और तलाश में काम आता है। इन्हीं साथियों में शुमार होता है हमारे घरेलू नौकरों का, घर में कामकाज करने वालों का। बाज़ वक्त ये भी देखा गया है कि यही घर में कामकाज करने वाले हवस की खातिर, ज़्यादा पाने की खातिर, किसी न किसी और गलत काम की खातिर चोर बन जाते हैं, उचक्के बन जाते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं, यहाँ तक कि कातिल बन जाते हैं। एक यही दर्द, यही रंज सताता है हमें, जिस पर करते हैं भरोसा वो रुलाता है हमें। हम तुझे साथ में रखते हैं समझकर अपना, गैर के हाथों कभी कत्ल कराता है हमें। हम तो खिदमत के एवज करते हैं तेरी खिदमत, चंद सिक्कों के लिए तू क्यों भुलाता है हमें। तेरी रोजी के लिए काम तुझे देते हैं, तेरे बिन जीने का अंदाज भी आता है हमें। तेरे बिन जीने का अंदाज भी आता है हमें। तेरे बिन जीने का अंदाज भी आता है हमें। दोस्तों, आइए मुलाकात करें कुछ ऐसे मालिकों से जिनके एतमाद, भरोसे और विश्वास को उनके घरेलू नौकरों ने खाक कर दिया, ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। आइए मुलाकात करें प्रिंस और उसके दादी दादा से, जिनके घर की खुशियां, कह कहे और रौनकें एक दरिंदे ने छीन ली। आइए मुलाकात करें। प्रिंस, आप इस हादसे से, बहुत बड़े एक्सीडेंट से लौट कर आए हैं, मगर आपके घर वाले जो थे उनको आपके घरेलू नौकर ने मार दिया। तो आखिर क्या हुआ था? मेरी मम्मी ने बहादुर को, नौकर को कहा कि चाय बना दे। तो चाय पीने के बाद तो पता नहीं क्या हुआ। आपको होश ही नहीं रहा? नहीं। तो ये माताजी कब रखा था ये नौकर आपको? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले रखा था। क्या नाम था इसका? दीन बहादुर। दीन बहादुर। वैसे बहादुर ही मेरा बोलते थे, पूरा नाम नहीं देते थे। अच्छा। बहादुर बहादुर। तो कितनी उम्र का था ये जब आया था आपके पास? 11 साल का होएगा। तो आपने पाला पोसा, साथ उसे रखा? नए नए कपड़े बना के देने और स्वेटर हाथों से बिन बिन के पवाने, दीना लेके देनिया, स्वेटर कपड़े अपने बच्चे की तरह, जैसे इसको देना वैसा ही उसको देना। फिर क्या लगता है आपको, क्या हुआ अचानक एक दिन? उसने 4 आदमी अपने बुलवाए, ये नहीं पता उन्होंने मारा। बहादुर अकेले का काम नहीं, मेरा लड़का खूब जवान था, ऐसा नहीं कोई मरियल। उसे जहर का चाय में डाल के कुछ पिला दिया, वो नशे में गिर गया। उसे मरे हुए कोई मारते रहे, इधर लाशें पड़ी राडों से लोहे की, और थोड़े से सिर पाड़ दिया, सारी जमीन पे छीटा, द्वारों पे छीटा, और दरी और सराना पिल्लो बाहर रख दिया, एसी छोड़ दिया, भाई बो ना आए मदरे में, वो खून सूख गया। ऐसे मारा, पता नहीं बेदर्द, बहुत सख्त मारा। हर दम मेरी अखा गए हो जाता, क्यों मार गए, की गल हुई। लेना देना ले जाते, लूट के ले जाते, कोई नहीं। फिर हम गरीब हो जाते, और क्या हो जाता, रोटी गरीब भी खाता, अमीर भी खाता, ये पाप ना करते। बहुत बुरी तरह से मारा बच्ची को, और छोटा लड़का, उसके आंखों में चक्कू मारे घरेलू, और नाक में मुंह में खून बह रहा। फिर 2 दिन लाश पड़ी रही अंदर सबकी? हाँ। कितने लोगों का कत्ल किया उसने? आपके लड़के का? लड़के का, बहू का जी। और लड़की का। राखी बांधती थी उसको, लड़की पोती मेरी जी। फिर भी मार गए। उधर मैं पुत्रा ने सारे नाल दिन कट लांगी, मेरा बच्चा ही मार गए। मैं बड़ी दुखी हूँ। बिल्कुल अकेला है ये लड़का? हाँ हाँ, मैं दादी दादा दादा पूरा हो गया, मैं भी पूरी हो गई। तो उस हादसे के बाद ये ऐसे खामोश भी हो गए प्रिंस? ये बेचारा बोले, गूंगा हो गया बिल्कुल। बेटा, आपको कभी ऐसा याद नहीं आता कि कुछ तंग किया हो, कुछ सताया हो, कभी कुछ बात हो गई हो जिसका उसने बदला लिया हो?
उसके फेस लुक से लगता ही नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा कर देगा। वो हमारे साथ छत पे क्रिकेट भी खेलता था। आपके साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहता था भाइयों की तरह। और आपकी सिस्टर को राखी उससे बंधवाता हम्म। था। आपको याद आती है मम्मी पापा की, सबकी? पूरी जिंदगी क्या समझते हैं, कैसे काटेंगे आप अकेले? मैं तो पढ़ूंगा अभी, फिर पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा और फिर बहादुर को पकड़ूंगा। क्या सजा देना चाहते हैं आप उस नौकर को? अगर वो पकड़ा जाए तो क्या चाहते हैं आप, क्या हो उसके साथ? बंद कमरे में उसको तड़फा तड़वा के मारना चाहिए खूब। दोस्तों, इस परिवार की, इस खानदान की खामोशियां सुनने के बाद, इनका दर्द पहचानने के बाद, इनके आंसू महसूस करने के बाद हमें एक बात समझ में नहीं आई कि इतने एतबार, इतने प्यार, इतनी मोहब्बत के बावजूद एक शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है। बहरहाल इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए आइए मुलाकात करें हमारे बीच बैठी साइकेट्रिस्ट मोनिका चिप साहिबा से और हालात पर तबसरा करें। मोनिका जी, ऐसा क्यों होता है कि इतनी मोहब्बत देने के बाद, इतना प्यार देने के बाद, इतनी अपनाइयत देने के बाद भी जो घरेलू नौकर है, जो घर में काम काज करने वाला है, वो इस तरह की हरकत कर बैठता है? आप बेशक उनको कितना भी प्यार दे दें, कितना भी एक परिवार के सदस्य के जैसे उनको संभाले, लेकिन एक गैप हमेशा रहेगा। आप जी। कुर्सी पे बैठेंगे, वो आपको चाय ला के देगा। तो नौकर हमेशा ये महसूस करता है कि आप बेशक उसे आप करके बात करते हैं या उसे कपड़े बेटे की तरह जैसे देते हैं, लेकिन उसे काम करवाया जाता है जहाँ की परिवार का बेटा काम नहीं करता। सो जी। दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। और फिर एक जब फैमिली का सदस्य हो जाता है तो द फैमिली टेंड्स टू गेट अ लिटिल केयरलेस। उसके सामने सब चीज़ें होती हैं, कबर्ड खुलते हैं, पैसा, जो भी ज्वेलरी सब होती है उसके सामने सब कुछ पड़ा होता है, क्योंकि दे फील ये तो हमारा एक फैमिली का मेंबर है। जी। लेकिन होता नहीं वो, क्योंकि वो आपके जैसे आपके साथ बाहर नहीं जाता, आपके साथ कहीं दूसरी चीज़ें टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाता, कुछ भी इधर उधर हो गया, बेशक आपने ही कहीं रख के आप भूल गए या किसी और ने उठा ली चीज़, आप पहली बार शक उसी पे करेंगे, क्योंकि वो आपके फैमिली का सदस्य नहीं है, वो बाहर वाला है। तो वो लगता है कि जब मैं इनके जैसे हूँ लेकिन फिर भी इनके जैसे नहीं हूँ, तो हमारे में ये दूरी क्यों? उसकी एजुकेशन नहीं होती, उसके सोशल सर्कमस्टांसेस नहीं होते कि ही कैन गेट द काइंड ऑफ मनी, और जैसी लाइफस्टाइल आपको दिखता है जी। करते, ही वांट्स द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, एंड द ओनली वे वो वैसे उसे हासिल कर सकता है इज बाय गेटिंग मनी। इफ ही हैज टू किल फॉर इट, ही किल्स। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है मोनिका जी कि आपने कुछ कह दिया या बड़ी छोटी सी बात कह दी, आपके हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, ये क्यों होता है कि जो बात आपके लिए बहुत मामूली थी उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है? वो सोचता नहीं कि मैं अगर ये काम करूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है। तो अगर आपने कुछ कह दिया तो उसने उल्टा समझ लिया, तो क्योंकि उसको इतना ठेस पहुंची है तो वो आपसे फिर बदला ले लेगा। एक और बहुत कमाल है कि वो अगर कत्ल भी करता है तो जैसे इनके केस में आपने भी देखा कि वो उसने पेचकस लेके और बच्चे की आंखें निकाल दी और हथौड़ा लेके सर को कूट दिया और आपकी गर्दन को मरोड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया आपकी शरीर को। तो ऐसा क्यों होता है? Vipin ji, there are people who actually enjoy, they get some kind of a satisfaction or they get some kind of a high with violence. सिर्फ strangle कर देने से they are not happy. उनको चाकू भी खोबेंगे, उनको जैसे आपने कहा इनके फैमिली के साथ हुआ है वैसे भी, तो एक उनको एक टेंशन सी जो उनके अंदर है वो एक रिलीज सी हो जाती है, उनको अच्छा लगता है। तो ये चेहरे से पता नहीं लगाया जा सकता किसी की साइकोलॉजी का? वो जैसे बता रहे थे, इन्होंने भी बताया कि बहुत मासूम चेहरा था और बिल्कुल, लेकिन कोई अपने माथे पे तो नहीं लेके चलता कि मेरे अंदर ये है। जी। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ता है कि आप क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, और क्या क्यों करें, कहें?
और क्यों कहें? क्यों कहें? थैंक यू वेरी मच। राइट। दोस्तों, हमने अपने मुल्क के तकरीबन सभी एनजीओज, हेल्पिंग एजेंसीज और सामाजिक संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है, उन्हें अपने मुहिम में शामिल किया है। अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए खौफजदा, डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई जिंदगी से मुलाकात करें। आइए मुलाकात करें कुसुम लता जी से। कुसुम जी, क्या हुआ आपके साथ जो आपका विश्वास घरेलू नौकरों के ऊपर से उठ गया? क्योंकि मैंने हमेशा ही नौकर तो हमेशा ही रहा, लेकिन 1 साल से मैंने हटा दिया था। जी। मुझे उसका बिहेवियर सही नहीं लगा। वो मेरे घर आया तो 11:30 बजे उसे पता था टाइम शेड्यूल मेरे घर का, ये 5 बजे चले जाते हैं दुकान से, 2:30 से 5 लंच के लिए आते हैं। तो मेरे से कहने लगा कि मैं मिठाई का डिब्बा लाया हूँ, मेरी लड़की हुई है। मैंने उसको बोला कि तू गरीब आदमी बेटा, मिठाई के डिब्बे बांटेगा तो कैसे काम चलेगा? तो इतने मैंने आनाकानी करी, निकालने के तो एकदम अंदर घुस आया। डाइनिंग टेबल पर डिब्बा रखा, वो दूसरा भी घुस आया, डोर बंद कर दिया। मैंने कहा इसको खोल, बाबूजी आने वाले हैं। तो दोबारा बंद कर दिया, मैंने खोल दिया। बस मेरे मुंह, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि अनुरोध ऐसा करेगा। लड़के का नाम अनुरोध था? हाँ, अनुरोध था उसका। अब तो वो 25 साल का हो गया था। मुंह पे एकदम हाथ रख के, और वो जो दूसरा था जो उसके साथ आया, बस खींचते हुए मुझे ड्राइंग रूम में ले गए। पटका बड़ी जोर से, एक पसली पे चढ़ गया मेरी, एक ने गला दबाते चले गए, मुंह छोड़ा नहीं। एक बार हल्का हुआ तो मैंने कहा अनुरोध तुझे जो चाहिए ले जा, मुझे छोड़ दे। तो कहने लगा नहीं, तू तो हमें पहचानती है, तुझे तो छोड़ूंगा ही नहीं। फिर उन्होंने मेरे मुंह में हाथ डाल दिए। अच्छा। थायराइड है, फूड पाइप, विंड पाइप, सबको डैमेज कर दिया। सब ब्लीडिंग शुरू हो गई, यहाँ सब मोटे मोटे अंदर सब खाल फट गई बिल्कुल। मतलब आपके गले के अंदर तक हाथ डाल दिया? हाँ, हाथ डाल दिया। और उसने छुरा निकाला और कहने लगा इसका गला रेत दे, यही भाषा बोली उसने। अभी मेरे ये निशान है, तो बहुत ट्रीटमेंट हुआ। अब तो 4 महीने तक लगातार यहाँ पर दवाइयाँ लगती थी। यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुआ था अभी, और ये सब नहीं होता, सब नीली थी गर्दन मेरी उस टाइम। बस फिर मुझे कुछ पता नहीं। 5 बजे करीब मेरे हस्बैंड आ गए, जैसा ये बताते हैं। 5 बजे से बेल बजाते रहे। इन्होंने सोचा मैं बीमार रहती हूँ, कोई बेहोश ना हो गई हो। फिर कंटिन्यूस बेल बजाते रहे। जब कंटिन्यूस इन्होंने बेल पे से हाथ ही नहीं हटाया तो उन्होंने सोचा कि अब लूट तो चुके हैं, ये मर चुकी है। ऊपर छत पे से 3री मंजिल पे जाके दूसरे के मकान में से चले गए। फिर पता नहीं मैं मुझे में कैसे हिम्मत आ गई। अभी तक मैं नहीं सोच सकती कि मैं जिंदा थी या मरी थी। मैंने कैसे ऐसे कुंडा कर दिया, फिर मैं फेंट हो गई। ब्लीडिंग चलता रहा मेरा। अब आप सुना है कि किसी को दरवाजा नहीं खोलती है, बहुत डर बहुत गई। डरती, यानी इवन दुकान का भी कोई इनका मजदूर आ जाता है। एक दिन आए, कुछ काम था, इनके साथ ही आए, तो मैं एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चाकू और छुरी निकाल, वो कैंची निकाल ली और दरवाजे के पीछे छिप गई। कांपने लगती हूँ मैं किसी को नहीं खोलती। कुछ भी आया आधी बार कहती हूँ लॉक करके जाइए आप, ना कोई सर्वेंट रखती। टीवी नहीं देख सकती मैं, कोई ऐसा प्रोग्राम जैसे आपका आते हैं मोस्ट वांटेड या और कोई, मैं नहीं देख सकती। उस जगह से डरती हूँ जहाँ उसने मुझे मारा था। जहाँ उसने मुझे मारा था मुझे लगता है ये डेड बॉडी पड़ी है मेरी यहाँ। दोस्तों, कुसुम जी की हालात पर गौर फरमाने के बाद, इनसे बातें करने के बाद, इनसे रूबरू होने के बाद, इनकी दास्तां सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जिस्मानी तौर पर तो तकलीफ़ में हैं ही, मगर ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं, बेजार हैं। बहरहाल हमारे बीच ON शुक्ला साहब बैठे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। शुक्ला साहब, पुलिस से आपको कितनी मदद मिलती? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उस सवाल के उत्तर से पहले मैं दस्तक प्रोग्राम की सराहना करना चाहता हूँ। शुक्रिया। मेट्रोज में बिना कम्युनिटी लिविंग के, बिना कम्युनिटी पुलिसिंग के काम नहीं चलना है। बिकॉज हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ थी 1988 में पुलिस की, वो तब कम थी। अब 2000 में जबकि जनता काफ़ी बढ़ गई है, अभी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आया, वही 1988 वाली चले। तो वी कैन नॉट फुल्ली डिपेंड ऑन पुलिस डिपार्टमेंट, वी कैन नॉट गो ऑन ब्लेमिंग देम फॉर एवरीथिंग। हमको अपने लेवल पे जागरूक रहने की आवश्यकता है।
जब कोई क्रिमिनल सोचता है तो वो ये देखता है कि अपराध करना है, मेंसरिया, फिर वो प्लानिंग करता है, तैयारी करता है सेकंड स्टेज में। अभी तक अपराध नहीं होता है, अब अपराध के लिए उसको चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो सारी कोशिश ये है कि ये अपॉर्चुनिटी उसे नहीं मिले। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है समाज में, हर आदमी अपनी ड्यूटी समझे कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। क्या आपको लगता है शुक्ला जी कि एक पड़ोसी होने के नाते आज हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? पड़ोसी होने के नाते जो जैसे हमारी तो एक लिमिटेड हमारे नौकर के ऊपर निगाह है, वो बाजार गया हुआ है या कुछ काम से गया हुआ है तो उस टाइम तो दूसरे ही निगाह रखेंगे, लेकिन उतना कोहेशन मेट्रोज में तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए, जो कि होना चाहिए। जी, आपको नहीं लगता शुक्ला जी जो औरतें आदमी आजकल वेट लॉस की जो स्कीम्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं और 2-3 घंटे रोज़ जाके एक्सरसाइज करते हैं और मोटे हो जाते हैं तो पतला होना चाहते हैं, अगर वो वही 2-3 घंटे घर में काम कर लें तो उन्हें नौकर रखने की ज़रूरत ही ना हो? आपका कहना बहुत सही है, अगर वो ऐसा करें तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं है क्योंकि मानसिकता बन चुकी है। दोस्तों आइए मुलाकात करें डॉक्टर दीप आर्या साहब से और उनकी दुख भरी दास्तां सुने, जिसमें चंद रोज पहले रखे उनके घरेलू नौकर ने उनके सर से उनकी मां का साया छीन लिया। डॉक्टर साहब, कितने दिन पहले आपने नौकर रखा था? 4 दिन पहले। बस 4 दिन पहले? 4 दिन हुए थे। मेरी मम्मी की सहेली थी, उनके यहाँ उसने 2 साल काम किया था। हम नौकर ढूंढ रहे थे तो उनका फ़ोन आया, भाई मेरा पुराना नौकर आ गया है, मैंने तो कोई नया रख लिया है, तुम इसे रख लो। हमने कहा ठीक है, रख भेज दीजिए। अगले दिन वो खुद उसे आके हमारे घर छोड़ गई। 21 जून थी 99। 25 जून को वो दोपहर को मेरी मम्मी को मार के चला गया। कितने साल का था ये लड़का? 18-19 साल का होगा। और कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। वेरिफिकेशन आपने कराई नहीं? क्योंकि उनके पास फ़ोटो थी, उनके पास एड्रेस था, उन्होंने उसके जीजा के रेफरेंस से उसे रखा था, उसके जीजा का एड्रेस था, तो हर चीज़ की उनके पास सारी डिटेल्स थी। तो अभी 4 ही दिन हुए थे, वी कुड नॉट थिंक कि वेरिफिकेशन भी अभी इमीडिएटली कराएं, क्योंकि हमारा पिछले एक्सपीरियंस रहा था, एक बार हमने मेड की वेरिफिकेशन कराई, देन शी स्टॉप्ड कमिंग। इसको भी कभी किसी ने तंग नहीं किया? 4 दिन हुए थे, कोई अभी तो हम इससे ठीक से बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि हम सुबह चले जाते थे, शाम को रात को आते थे, कोई ठीक से अभी बात भी नहीं हुई थी। तो एक दोपहर आप आए और सब कुछ खत्म? सब कुछ खत्म था। दोपहर को नॉर्मली अकेली रहती थी, सब काम पे चले जाते थे, मैं और मेरे फादर, तो अकेली होती थी। When he murdered her, she was sleeping. तो कैसे किया उसने, क्या किस चीज़ से मारा? हमारे घर मम्मी रोज़ हवन करती थी, तो लकड़ी को छोटा करने के लिए एक दाव रखा था, वो उसने उठाया और उससे ऐसे मार मार के गर्दन को बिल्कुल पीसेस कर दिया। वो गर्दन अलग होनी रह गई थी, बस छोटा सा फ्लैप रह गया था, कान का टुकड़ा अलग पड़ा था। क्या चाहता था वो? कुछ लूट कर ले गया? पैसे ले गया। अलमारियों की, मेन अलमारी की तो चाबी नहीं मिल पाई उसे, उसने मारने के बाद ढूंढा तो जो अलमारी में ताला नहीं लगा हो तो उसमें बाई चांस थोड़ा कैश रखा था, वो ले गया, और कुछ चांदी का गिलास वगैरह थे वो ले गया। दोपहर को मैं 2 बजे लंच खा के गया था, 3:30 किसी काम से वापस आया तो देखा सब खत्म था। वर्ल्ड वॉज फिनिश्ड फॉर अस दैट टाइम। वी कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग कि क्या होगा, आगे क्या होगा। छोटी फैमिली, हम 4 लोग ही, मैं, मेरे पापा, मम्मी और बहन रहते थे। बहन बाहर पढ़ती है। वी जस्ट शैटर्ड, कम्प्लीटली शैटर्ड। स्टिल नाउ वो अभी भी लगता है मम्मी अभी आ जाएंगी, और ये नॉट एबल टू कम ओवर इट। फादर इज ऑल्सो नॉट एबल टू कम ओवर इट। जब कोई बात होती है उन्हें अचानक डिप्रेशन हो जाता है, एंड ही इज, वी ऑल वर वेरी अटैच्ड टू ईच अदर। Always whenever we are at home, everybody used to be together. So suddenly one of our main family members, who was main the inspiring spirit, she is gone. विश्वास उठ गया इसके बाद आपका दुनिया से, लोगों से? बिल्कुल उठ गया। समझ नहीं आता कौन अपना है कौन। अब उन्होंने जो सहेली ने दिया उनके थ्रू आया और हमारा वो ख़त्म कर गया। अब फ्रेंड से भी सोचना पड़ता है, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी आगे। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है, कितने दर्द की बात है कि एक बेटे से उसकी माँ जुदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। दीप आर्या साहब का, डॉक्टर साहब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बेकसूर थे। दोस्तों, हमारे बीच
एडिशनल डीसीपी विवेक गोगिया साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करें। गोगिया साहब, एक घरेलू नौकर रखने से पहले क्या एहतियात बरतनी चाहिए? दो बातें बिल्कुल साफ आती हैं। बताया गया कि नौकर रखना ज़रूरी ही क्या है। हमारे ही मुल्क में कुछ लोगों को ये फैशन बन गया है या कुछ आदत है कि जो काम खुद भी कर सकते हैं और इतना कोई समय का अभाव भी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद फैशन के तौर पे या एक सिंबल के तौर पे नौकर रखना चाहेंगे। जहाँ तक हो सके नौकर रखने की आदत या इस तरह की डिपेंडेंस को अवॉइड किया जाए। दूसरा ये कि जब भी नौकर आपको रखना हो, एक पूरी स्कीम है जिसके तहत एक फॉर्म सप्लाई किया जाता है। बीट कांस्टेबल घर घर जाकर के नौकर का नाम पता नोट करता है और मालिक को एक फॉर्म दे करके आता है, जिसको कि वो पूरा फॉर्म विद फोटोग्राफ थाने में जमा करवाना होता है। एक मुकर्रर दिन पे नौकर के फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। पर इसमें मैं एक बात वाजे कर दूं कि सर्वेंट वेरिफिकेशन हमारे मुल्क के बाशिंदों के लिए ही संभव है जी। अगर वो किसी गैर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको यहाँ पर नौकर रखा जाता है तो उनकी वेरिफिकेशन का कोई मायना नहीं है। हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि उनकी वेरिफिकेशन कर सकें। यानी जो नेपाली नौकर हम लोग रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन मुमकिन नहीं है। किसी भी गैर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी बाशिंदे को नौकर रखने पर उसकी वेरिफिकेशन संभव नहीं हो पाएगी। और कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना हो तो हम लोग ना तो उसको कभी पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी कोई संधि हमारी बाहर के मुल्कों के साथ नहीं है कि हम वहाँ से जो कातिल है या जो धोखेबाज है, फरीबी है, उसे बुला सकें? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं, कई मुल्कों के साथ हमारी हैं, कईयों के साथ नहीं हैं। उसके भी पैरामीटर्स हैं कि वो अपराध वहाँ पर भी उतना बड़ा अपराध माना जाना चाहिए जितना बड़ा यहाँ पर माना जाता है। नेपाल के साथ है हमारी ट्रीटी? जी, इस बारे में ट्रीटी नहीं है। नहीं है। आपके ख्याल से होनी चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, सच सच बताइए कि इतना क्या पुलिस की जो ड्राइव है वेरिफिकेशन की, उसमें कुछ कमी तुर्शी है या समझाने में कुछ गलती है या बताने में कुछ कमी है कि फिर भी इतनी वारदातें हो जाने के बावजूद, इतने हादसे होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और नौकरों की वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं? दो तीन वजह हैं जिसकी वजह से पब्लिक आमतौर पर या लोग आमतौर पर अवॉइड करते हैं। एक, जैसे ही वेरिफिकेशन का फॉर्म भरा जाता है वो सर्वेंट काम पर आना छोड़ देता है। दूसरी वजह ये आती है कि ये तो हमारे पास काफ़ी देर से काम कर रहा है, या इसकी बहन या इसका भाई किसी और के घर में काफ़ी देर से काम कर रहा है, हमें वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं। ना उसका बहन या भाई दूसरे घर में वेरीफाइड है, ना वो ये आपके घर पे वेरीफाइड है। ये बात मैं पब्लिक को आपके थ्रू बताना चाहूँगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, अगर ये कहें कि 100 केसेस वेरीफाइड 100 केसेस डोमेस्टिक सर्वेंट्स ने किए हैं तो उसमें से 1 या 2 ही वेरीफाइड सर्वेंट्स ने किए होंगे। जी। वेरीफाइड सर्वेंट पर एक मॉरल प्रेशर रहता है कि मेरा फिंगरप्रिंट है, मेरा फोटोग्राफ है, मेरा घर का पता वेरीफाइड है, वो किसी वारदात में इन्वॉल्व नहीं होगा। अनवेरीफाइड सर्वेंट ही वारदात करेगा। सो इसको करवाने में भलाई के अलावा और कुछ नहीं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिंदगी की डोर बहुत उलझी हुई है। यानी सब कुछ एक एतबार, एतमाद, यकीन, भरोसे और विश्वास के कच्चे धागे से बंधा है जो कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है, चटक सकता है। ऐसे हालात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम घरेलू नौकर रखें तो उन उसूलों को, ज़ाब्तों को, नियमों को नज़र में रखें जो हमारी ज़िंदगी के मुहाफ़िज़ हो सकते हैं, ज़िंदगी को बचा सकते हैं, ज़िंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, आंदोलन में और मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।